Hello and welcome back, dear NEET 2026 students. Dear students, जैसा कि आपको पता है कि आपका जो नीट 2026 का पेपर है उसमें बस हमारे पास 20 डेज बचे हुए हैं। और अगर आप नीट 2025 पेपर की बात करें और स्पेसिफिकली अगर मैं फिजिक्स पेपर की बात करूं, फिजिक्स का जो पेपर था वो स्टूडेंट्स को काफ़ी कैलकुलेटिव लगा, काफ़ी टफ लगा इन टर्म्स ऑफ टाइम कंज्यूमिंग। और स्टूडेंट्स ने कई सारे क्वेश्चंस ऐसे देखे जो सॉल्व करते हुए उनका ऑप्शन ऐसा आना चाहिए था जो ऑप्शंस गिवन थे। लाइक दे वर एक्सपेक्टिंग द आंसर शुड बी लाइक दिस बट द आंसर वाज नॉट दैट वे। जो भी ऑप्शंस दिए हुए थे आपको ऑप्शन वाइज आंसर ले आना था। दैट वे स्टूडेंट्स फाउंड इट टू डिफिकल्ट एंड मेनी स्टूडेंट्स का जो स्कोर है वो ड्रॉप हो गया। अब नीट 2026 में हम किन चीजों का ध्यान रखें, और अगर मैं स्पेसिफिकली फिजिक्स की बात करूं तो इस शॉर्ट वीडियो में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एटलीस्ट विच यू आर सपोज्ड टू कवर बिफोर अपियरिंग इन द रियल नीट एग्जाम। यू आर सपोज्ड टू गो थ्रू दीज एग्जाम्स। अगर हम ट्रेंड की बात करें, इफ यू विल चेक द ट्रेंड, जो हमारे पास ट्रेंड है कि जो एनटीए का ट्रेंड है फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो उसमें से राउंड ऑफ 6 to 8 क्वेश्चंस अभी तक आ चुके हैं। लाइक दिस मींस फ्रॉम दीज पर्टिकुलर चैप्टर्स क्वेश्चंस आर बीइंग रिपीटेटिवली आस्क्ड। अब उसमें से किन पर्टिकुलर टॉपिक्स में से पूछे गए हैं, if you just want, in the next video I will be coming up with the chapter wise topics as well. This is a short video which you are going to go through. उसके बाद अगर हम रोटेशनल मोशन की बात करें उसमें सेंटर ऑफ मास और टॉर्क की बात करें उसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। उनको हमें जो है ध्यान से पढ़ के जाना है। इसी में हमारे पास जो वर्क एनर्जी पावर के साथ भी रिलेट हो रहा है, दैट इज द कोलिजन्स, वो भी हमें पढ़ के जाना है। उसके बाद अगर हम ऑप्टिक्स की बात करें, इफ विल टॉक अबाउट द ऑप्टिक्स, इन ऑप्टिक्स वी हैव रे ऑप्टिक्स एज वेल एज वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में से क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, चाहे वो लेंस फार्मूला चाहे वो मिरर फार्मूला, एंड वी एक्सपेक्ट दिस ईयर द क्वेश्चन विल बी फ्रॉम, it's just the expectation from lens mirror combination or it will be mirror slab combination questions can be asked। और इसमें स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं रे ऑप्टिक्स में, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में से क्वेश्चंस आए हैं। लास्ट ईयर भी आया, 2024 में भी आया, 2025 में भी आया, 2023 में भी आया। रिपीटेडली क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो गो थ्रू दैट, दैट्स अ स्पेसिफिक एक छोटा सा टॉपिक है, उसमें से क्वेश्चंस हमारे आ जाते हैं। फिर हम अगर हम बात करें केटीजी और थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चंस, तो साइकिल पे हम जानते हैं कि जिसमें हमें वर्क डन निकालना होता है, गो थ्रू दैट। आपने ऑलरेडी केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा थर्मोकेमिस्ट्री, उसमें भी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट रिजेंबल हो जाते हैं। फिर हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स फ्लूइड्स की बात करें, इसमें आई विल रेकमेंड स्टूडेंट्स टू स्टडी एटलीस्ट थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और सॉलिड्स में बात करूं, जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स है, गो थ्रू दैट। नीट में ज्यादा वो सब्जेक्ट लाइक रिलेटिव नहीं होता है, दैट इज जनरली फॉर द जेई स्टूडेंट्स। हाँ, इसमें सरफेस टेंशन वाला क्वेश्चन या टॉपिक्स जरूर पढ़ के जाना। नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी कमिंग अप विद द डिटेल्ड चैप्टर वाइज टॉपिक्स एज वेल। अगर हम इसी तरीके से बात करें मैकेनिक्स की, मैकेनिक्स में हम काइनेमैटिक्स की बात करें, काइनेमैटिक्स में सर्कुलर मोशन, चाहे हम सर्कुलर मोशन की बात करें, वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात करें, आगे वो स्लाइड में है। मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एक ऐसा पोर्शन है हमारे पास 12th में, 12th के पार्ट में, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। लाइक दैट इज द मोस्ट स्कोरिंग पोर्शन ऑफ द एंटायर फिजिक्स। उसमें हमारे पास मैग्नेटिज्म एंड ईएमआई। मॉडर्न फिजिक्स हमारे छोटे चैप्टर्स है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की बात करें तो वेव्स एंड ऑसिलेशंस भी इंपॉर्टेंट है एज पर द गिवन वेटेज। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में डायोड्स, लॉजिक गेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट यू आर सपोज टू गो थ्रू द रेक्टिफिकेशन प्रोसेस, यू आर सपोज टू गो थ्रू दी लॉजिक गेट्स वाला पोर्शन। उसमें आपके पास गिवन गेट होगा, उसके उसके आपको इनपुट से पता करना होगा या आउटपुट से पता करना होगा, गो थ्रू दैट। उसके बाद जो सबसे छोटा चैप्टर इन एंटायर फिजिक्स में है और जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं एटलीस्ट 1 और 2 तो आ ही जाते हैं, दैट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। छोटा चैप्टर है, क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, सो दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर फ्रॉम एंटायर फिजिक्स। अगर हम बात करें सो ऑन कि जो मैकेनिक्स में मैंने थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और काइनेमैटिक्स की बात करें, फ्री बॉडी डायग्राम से क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एनी वे। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन में सिमिलर क्वेश्चन रोटेशन में आ जाता है, जहां पे हमसे एंगुलर मोमेंटम पूछा जाता है। उसके बाद सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, काइनेमैटिक्स, बैंकिंग ऑफ रोड,
बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रीपिटल फोर्स के एप्लीकेशंस पे आ जाते हैं। रोटेशनल मोशन में हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। रोलिंग आप विदाउट स्लिपिंग वाला केस कर सकते हो। उसके बाद सॉलिड्स फ्लूइड्स में मैंने बोला बर्नौलीज थ्योरम इंपॉर्टेंट है, विस्कोसिटी इंपॉर्टेंट है, सरफेस टेंशन भी इंपॉर्टेंट है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इंपॉर्टेंट है। और आप लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे हमारे पास जो क्वेश्चन था वो हीट ट्रांसफर पे था। सो दिस ईयर दे कैन आस्क फ्रॉम सम डिफरेंट टॉपिक बट फ्रॉम द सेम चैप्टर। ग्रेविटेशन तो छोटा सा चैप्टर है बट वी एक्सपेक्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम इट, आइदर द केप्लर्स लॉज और ऑर्बिटल स्पीड जो भी हमारा आ जाता है, या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के साथ रिलेट करेगा। नाउ मूविंग अहेड, अगर हम बात करें चैप्टर वाइज हम डिस्कस कर लें, फ्यू टॉपिक्स आर ओवर हियर। इन ऑर्डर टू मेक द वीडियो शॉर्ट आई हैव जस्ट असेंबल्ड ओवर हियर। कुलम्स लॉ है इलेक्ट्रिक फील्ड में है, पॉइंट चार्जेस कैपेसिटर्स में, ओम्स लॉ सर्किट्स में है, गॉस लॉ कैसे कैसे लगाना है, एप्लीकेशंस है, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट पे भी आप जा सकते हो, इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ इफ वी विल चेक द मॉडर्न फिजिक्स वाले पार्ट में, मेरे पास न्यूक्लियर फिजिक्स में बाइंडिंग एनर्जी वेरी इंपॉर्टेंट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली ग्राफ मेंशन है, जिसमें हम ये चीज पढ़ लेते हैं, सारे बच्चे जानते हैं कि न्यूक्लियस का जो आयरन का न्यूक्लियस है दैट्स द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस ऑन द बेसिस ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जिसे यहाँ पे लिखा हुआ है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व। मास डिफेक्ट है, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन questions are very important. Radioactivity पे 2024 में क्वेश्चन आया बट दैट्स नॉट डिटेल्ड मेंशन्ड इन द एनसीईआरटी एज वेल। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टीन्स इक्वेशन तो है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, सॉरी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, कंसेप्चुअल या न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है, जनरली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसमें से डिब्रॉगली वेवलेंथ ड्यूअल नेचर में ही पूछा जाता है, ठीक है। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट मेटा वेव्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे वी हैव कैटेगराइज्ड इट एज वेल, ठीक है। सो ऑन इफ वी विल मूव टू ऑप्टिक्स पार्ट, देखिए मिरर लेंस वाला कॉम्बिनेशन अभी मैंने बताया था, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। डिफ्रैक्शन में सिंगल स्लिट आ सकता है, फ्रॉनहोफर पैटर्न पे आ सकता है, स्नेल्स लॉ, टीआईआर, और ये सब बड़े इंपॉर्टेंट है। फ्रिंज विड्थ, ब्रेविस्टर्स लॉ पे भी क्वेश्चन आया है, मॉल्स लॉ पे भी क्वेश्चन आया है। पोलराइजेशन के टाइप्स पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, डोंट think like all the type questions will be asked numerical type, like theoretical questions can be asked as well. उसके बाद अगर हम बात करें thermodynamics, we have first law of thermodynamics, thermal properties of matter, kinetic theory, all the things are given over here. You can get this ppt, just comment in the comment section, we will just drop the message over here with the pdf as well. उसके बाद अगर हम बात करें कि मैग्नेटिज्म और ईएमआई में क्या क्या चीजें पढ़नी है आपको, बायोट सावर्ट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी सर्किट्स एंड एलसीआर, ट्रांसफार्मर एंड एनर्जी, ट्रांसफार्मर स्टेप अप स्टेप डाउन वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नाउ व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द क्विक रिवीजन टिप्स क्या है आपके पास। फर्स्ट थिंग, you are supposed to know the formula, you are supposed to have the formula sheet, you have to go through the concept and rote learning. आपकी PYQ practice is very important. PYQ will give you the idea how to solve the what type of questions are being asked. At least solve 10-year question. यहाँ पे 15 है, like you can go through the 10-year. Graphs and diagrams are very very important. So you can just like आपने अभी तक बहुत पढ़ा है, आपकी मेहनत का जो भी 1 साल की मेहनत, 2 साल की मेहनत, that is going to show in this from in these particular 10 days. Just drop a comment, like and share my channel. See you in the next video. Thank you.